प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं जिला चंबा में भी कारगर सिद्ध हो रही है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। वहीं जिला चंबा में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल कोंडल ने कहा कि जिला में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है, जिसका लोग घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार से उठाना है, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। इस दौरान चंबा के डे केयर सेंटर में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्गों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। DLSA की तरफ से आना हुआ तो हमारा जो पीछे से डायरेक्शंस रहती हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से, वो ये रहती हैं कि ऐसे हम जगहों में जाएं, जैसे बुजुर्ग सदन है, यहाँ पर हमारा डे केयर सेंटर है बुजुर्गों के लिए, तो उसमें उनकी कोई समस्याएं तो नहीं है और उनको हम अवगत कराएं कि उनके लिए जो स्कीम्स वगैरह होती हैं तो उसके बारे में उनको जानकारी है या नहीं। अगर उस स्कीम का कोई लाभ नहीं ले पा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं, तो उसमें हमारा ऑफिस DLSA उनकी मदद करता है कि किस अथॉरिटी के पास कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि पेंशन स्कीम्स होती हैं, कई बार ये देखा गया है कि पंचायतों में कई वृद्ध लोगों को पेंशन नहीं लगाई जाती है। उसके कारण कई तरह के रहते हैं, कई बायसनेस होती हैं, कई इसलिए नहीं करते हैं कि उनके कोई जैसे वोटर नहीं हैं, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा बायसनेस दिखाते हैं अपने वोटर्स की तरफ। तो उसमें सफ़र कौन करता है? जो बुजुर्ग जिसको कि पेंशन लगनी चाहिए थी। तो ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं DLSA में, और हमने कई केसेस में उनको पेंशन लगा के भी दी है। तो हमारा यहाँ भी ये वाला उद्देश्य रहता है आने का, विजिट करने का, कि ऐसी कोई समस्याएं अगर फेस कर रहे हैं ऐसे हमारे बुजुर्ग, तो उनके एक्सपीरियंस से हम भी सीखें और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम थोड़ी सी कोशिश करें। पेपर में आवेदन करना होता है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी हमने लीगल एड देनी होती है। DLSA का ये पीछे से डायरेक्शंस हैं, जो लीगल एड सर्विसेज हैं उसमें इनको प्रोवाइड की जाती है। इसमें 60 साल से नीचे जो भी व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, उसमें हम एनुअल इनकम देखते हैं। ठीक है, बुजुर्गों के लिए भी है, जैसे जो मेंटेनेंस लगती है, कानून में प्रावधान है मेंटेनेंस का। तो जैसे किसी का पुत्र है या किसी की कोई परिवार में उनका देखभाल नहीं करता है, तो उनके लिए मेंटेनेंस का एक कानून बनाया गया है, तो उसमें मेंटेनेंस लगाई जा सकती है उनको, बुजुर्गों को भी। सर, वरिष्ठ नागरिकों के अतिरिक्त कौन लोग इस निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र होते हैं? इसमें जैसे कि हमारे SC STs कैटेगरी के लोग हैं, उनको निःशुल्क में कानूनी सहायता दी जाती है। महिलाएं हैं, महिलाएं वो हैं जो कितना भी कमाती हों, इसमें ये नहीं देखा जाता है कि कोई रिच है कोई पुअर है। महिला है तो उसको मुफ्त में कानूनी सहायता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कोई फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे वो प्रभावित होते हैं, उनको मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाती है। बच्चे हैं, चाइल्ड, उसको मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाती है। और ऐसे व्यक्ति जो कि जैसे कोई कहीं पर अकाल पड़ जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो उससे कोई प्रभावित होता है तो उसको दी जाती है। तो ऐसी कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनको मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाती है। सर, आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों ने कई अपनी समस्याओं से भी आपको रूबरू करवाया है। सर, इसके समाधान को लेकर क्या प्रयास किए जाएंगे सर DLSA की ओर से? DLSA की ओर से मैंने इनको बोला है कि अगर कोई भी आपको ऐसी कोई कठिनाई आती है, जैसे कोई एप्लीकेशन आपने किस दफ्तर में देनी है, अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो आप हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको एप्लीकेशन बना के देंगे। जो भी आपका हिस्ट्री है, जैसे कोई इनके पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर बुजुर्ग सदन चाहते हैं मगर यहाँ बुजुर्ग सदन नहीं है, यहाँ पर डे केयर सेंटर है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर रिमाइंडर कई बार अथॉरिटीज़ को उन्होंने दिए हैं मगर उसके ऊपर कोई रिप्लाई अभी तक इनको नहीं मिला है। तो फिर हमने इनको ये भी अवगत कराया कि इसमें RTI के जरिए भी आप रिप्लाई ले सकते हो, तो उसमें कैसे अप्लाई करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमने इनको बोल रखा है कि आप हमारे ऑफिस में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ करना है।